जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका घोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा भारत का भौगोलिक परिचय और भाग 2। पहला भाग आप हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है इसको आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत का भौगोलिक परिचय। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत की सीमा रेखा स्थल से कितने देशों से लगती है, उसको हम जानेंगे। तो स्थल की जो सीमा रेखा है आपको याद रखना है 7 देशों से लगती है। ये भी आ सकता है कितने देशों से, 7 देशों से लगती हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो आपको ट्रिक याद रखना है बचपन MBA। क्या याद रखना है? बचपन MBA आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बा से बांग्लादेश होगा, चा से चीन होगा, पा से पाकिस्तान होगा, ना से नेपाल होगा, M से म्यांमार होगा, B से भूटान होगा और F से A से क्या होगा? अफ़गानिस्तान होगा। तो ये आपके 7 देश हैं। इनकी सीमा रेखा जो है किससे, आपके भारत देश से लगती हैं, स्थल से लगती हैं। जबकि श्रीलंका क्या है, उसकी जो सीमा रेखा स्थल से नहीं लगती है, उसकी सीमा रेखा क्या किससे लगती है? जल की सीमा रेखा लगती है। वो चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ से ये भी पूछेगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा रेखा जो है स्थल से सबसे ज़्यादा लगती है भारत की। तो आपको याद रखना है कि भारत की जो सीमा रेखा जो है सबसे अधिक किससे है? बांग्लादेश से। किससे है? बांग्लादेश से है। और अफ़गानिस्तान से क्या है? सबसे कम है। क्या है आपका? सबसे कम है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि किस देश की सीमा रेखा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है। तो आपको याद रखना है बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लगती है और सबसे कम जो लगती है सीमा रेखा ये अफ़गानिस्तान से लगती है। अब ये जो लिखा हुआ है बांग्लादेश है, चीन है, पाक है, ये आपका अवरोही क्रम में लिखा है। किस क्रम में लिखा है? अवरोही क्रम में। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश से, फिर उससे कम चीन से, फिर उससे कम पाकिस्तान से, फिर उससे कम नेपाल से, फिर उससे कम म्यांमार से, फिर उससे कम भूटान से और सबसे कम अफ़गानिस्तान से सीमा रेखा लगती है। आगे हम देखेंगे नेपाल की सीमा से लगे भारतीय राज्य। नेपाल की सीमा से लगे भारतीय राज्य, तो यहाँ पे कितने राज्य हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नेपाल की सीमा से जो है ये जो कितने राज्य इनकी सीमा रेखा लगती है? 5। ये आपके पिछले साल जो है पेट के पेपर में पूछा जा चुका है कि नेपाल की सीमा रेखा से जो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा लगती है। तो 5 राज्य हैं। और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप ट्रिक याद रखिएगा, उत्तर बंग बिहार संघ। उत्तर बंग बिहार संघ। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, उत्तर बंग बिहार संघ। 2-4 बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये ट्रिक बैठ जाएगी। उत्तर बंग बिहार संघ, उत्तर बंग बिहार संघ। यहाँ उत्तर का अर्थ ये होगा उत्तराखंड होगा और उत्तर प्रदेश होगा। तो उत्तर से यहाँ पे 2 आपके राज्य निकलेंगे, एक उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड और एक उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब बंग से हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तर बंग बिहार, तो बिहार से बिहारी रहेगा और संघ से क्या हो जाएगा? सिक्किम। ये जो 5 राज्य हैं इनकी सीमा रेखा किससे लगती है? नेपाल देश से लगती है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? उत्तर बंग बिहार संघ। उत्तर से 2 राज्य हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बंगाल से पश्चिम बंगाल, बिहार से बिहार हो जाएगा और संघ से क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। तो ये आपके 5 राज्य हो गए। आगे हम देखेंगे बांग्लादेश से लगे भारतीय राज्य। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा बांग्लादेश से लगती है। तो इसका जो है आपको जवाब देना है और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है आपके पेपर में। आप UPPSC उठाइए, UPSSC उठाइए या फिर कोई भी वनडे एग्जाम देखेंगे और यहाँ से आपसे फिर से बता दें, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा रेखा बांग्लादेश से नहीं लगती है। और वो आपका हमेशा कई बार पूछा जा चुका है, मणिपुर। क्या होगा आपका? मणिपुर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा रेखा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो नहीं लगती है कौन सा राज्य है? मणिपुर है। ये इसलिए बता रहे हैं, ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में लगभग आया हुआ क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये 2 पॉइंट आप अपने कॉपी पे वन लाइनर बना के लिख लेना कि त्रिपुरा जो राज्य है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। बाकी मणिपुर को आप याद करें या ना करें, इसको ट्रिक को आपको याद रखेंगे तो बाकी सब क्लियर हो ही जाएगा। तो हम देखेंगे बांग्लादेश से जो लगे भारतीय राज्य है, ट्रिक क्या है? मैं अब मित्र हूँ बांग्लादेश का। मैं
अब मित्र हूँ बांग्लादेश का, ये ट्रिक है। मैं से क्या होगा, मेघालय होगा। आ से असोम होगा, जिसे आप लोग असम कहते हैं। बा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मी से मिजोरम हो जाएगा। और त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो 5 राज्य हैं, इनकी सीमा रेखा बांग्लादेश से लगती है। ट्रिक क्या है, मैं अब मित्र हूँ बांग्लादेश का। मैं से मेघालय, आ से असोम, बा से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, और त्रा से त्रिपुरा। ये चीजें आपको याद रखना है। और त्रिपुरा जो ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। और इसको इसलिए बता दिए हैं, ये लगभग सभी पेपर में, रेलवे है, एसएससी है, पीसीएस है, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये सब पेपर में आया हुआ है, तो याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य। आगे ये क्या है, म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य। इसकी भी ट्रिक देखिए, म्यांमार की अरुणा मामी, म्यांमार की अरुणा मामी। तो बहुत आसान ट्रिक है, अच्छी भी ट्रिक है। हम कह सकते हैं हमारी मामी कहाँ रहती हैं, म्यांमार में रहती हैं, तो हम कह सकते हैं म्यांमार की अरुणा मामी, म्यांमार की अरुणा मामी। तो यहाँ से हमको ट्रिक बनाना है कि अरु को उठाना है। अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ना से नागालैंड हो जाएगा, मा से मणिपुर हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा। तो ये आपको चारों राज्य याद रखना है कि भारत के जो 4 राज्य हैं, इनकी सीमा रेखा क्या है, ये आपकी किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। ट्रिक क्या है, म्यांमार की अरुणा मामी। क्या है आपकी, म्यांमार की अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य। तो भूटान की सीमा से लगे जो भारतीय राज्य हैं, उसकी ट्रिक क्या है, भूटान की सपा पार्टी, भूटान की सपा पार्टी, ये चीज आपको याद रखना है। ये ट्रिक है, ये भूटान देश से जो इनकी सीमा रेखा लगती है। तो यहाँ पे हमको केवल सपा शब्द को उठाना है। एस से हो जाएगा सिक्किम, फिर ए से हो जाएगा असम, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर ए से हो जाएगा अरुणाचल, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश। इसको लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है ये कि भूटान की जो सीमा से जो राज्य हैं भारतीय, कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। ट्रिक क्या है, भूटान की सपा पार्टी, भूटान की सपा पार्टी। एस से सिक्किम हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा, पी से पश्चिम बंगाल, फिर ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे हम देखेंगे चीन की सीमा से लगे भारतीय राज्य, चीन की सीमा से लगे भारतीय राज्य, इनको भी आपको देखना है। तो यहाँ पे इन दोनों में ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना है ऐसे ही। तो यहाँ पे देखेंगे पहला राज्य आपका लेह लद्दाख है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर से 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो चीन की सीमा रेखा किससे, जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, केवल लेह लद्दाख से लगती है। दूसरा राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य है उत्तराखंड, चौथा राज्य है सिक्किम, और 5वां राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको ये 5 राज्य याद रखने हैं जिसकी जो सीमा रेखा चीन से लगती है, याद रखिएगा। हम ऊपर से चलेंगे, लेह लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड, फिर हम पूर्वांचल में चलेंगे, वहाँ पे सिक्किम है आपका, और क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य, ये अपना पड़ोसी देश है, इसको भी याद रखना है। तो आपको याद रखना है, लेह लद्दाख है, कौन सा है, लेह लद्दाख है। दूसरा जम्मू कश्मीर है। तीसरा पीबी का मतलब होगा पंजाब, क्या होगा, पंजाब होगा। और आरजे का मतलब होगा राजस्थान होगा। और जीजे का मतलब होगा क्या, ये गुजरात होगा। क्या होगा, गुजरात होगा। तो पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखा लगती है, 5। यहाँ पर भी कितने हैं, 5। तो यहाँ पे पहला लेह लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा पश्चिम बंगाल है, वो सॉरी, पीबी का मतलब होगा पंजाब। क्या होगा, पीबी का मतलब होगा पंजाब। और आरजे का मतलब होगा राजस्थान, और जीजे का मतलब होगा गुजरात। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मैक मोहन रेखा। क्या है आपका, मैक मोहन रेखा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मैक मोहन जो रेखा है, ये किन 2 देशों की सीमा रेखा निर्धारित करती है। तो आपका आंसर होगा भारत और चीन। तो मैक मोहन रेखा आपको याद रखना है, ये किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और ये भारत और चीन के बीच की क्या है, ये सीमा रेखा है। अगर हम पाकिस्तान से बात करें, तो पाकिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है वो क्या है आपकी, रेड क्लिफ रेखा। क्या है आपकी, रेड क्लिफ रेखा।
तो रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की है, इसको भी आपको याद रखना है। ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन 3 पॉइंट और बन जाएंगे कि भारत के ऐसे कुछ राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा क्या कहते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक देशों से लगती है। जैसे हम आपसे बात करें कि सिक्किम, हम बात करते हैं सिक्किम, तो सिक्किम की जो सीमा रेखा कितने देशों से लगती है, तो आपको याद रखना है सिक्किम के पश्चिम में है आपका नेपाल है, सिक्किम के पश्चिम में क्या है, नेपाल है, उत्तर में है आपका चीन है और पश्चिम में है आपका भूटान। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि सिक्किम की जो सीमा रेखा कितने देशों से लगती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 देश होंगे। कौन कौन से है, पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में चीन है और पश्चिम में क्या है, वो सॉरी ये पश्चिम में है, ये उत्तर में है, ये क्या है भूटान, ये पूरब में होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है कि नेपाल जो पश्चिम में है, यानी कि सिक्किम के पश्चिम में क्या है, नेपाल है, पूरब में क्या है, भूटान है, उत्तर में क्या है, चीन है। अगर हम आगे देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश से जो है कितने ऐसे देश हैं जिनकी सीमा रेखा लगती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पश्चिम में आपका होगा भूटान, पश्चिम में क्या होगा आपका भूटान, उत्तर में चीन होगा और पूरब में क्या होगा, म्यांमार होगा। क्या होगा, म्यांमार। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि पश्चिम में भूटान है, उत्तर में चीन है और पूरब में क्या है, म्यांमार। ये अरुणाचल प्रदेश से क्या है, 3 देशों की सीमा रेखा लगती है। अगर हम बात करें बांग्लादेश से, वो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा रेखा है कितने देशों से लगती है, तो ये भी एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमा रेखा 3 देशों से लगती है। तो हम यहाँ देखेंगे आपका बांग्लादेश है, कौन सा है, बांग्लादेश है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और तीसरा आपका है नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये आपका टॉपिक क्या है, कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और ये चीज़ है आप पढ़ने के बाद कम से कम इसका चिंतन मनन करेंगे तो लाइफ टाइम इसका क्या है, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। ट्रिक बहुत आसान है, इसको केवल 1-2 बार आपको इसको रिवीजन करना पड़ेगा। कम से कम 2-3 बार वीडियो देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। ये चैलेंज करते हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएंगी। तो ये आपका टॉपिक्स कंप्लीट होता है। इसको दोबारा फिर से देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए आप लोग कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनकी कौन सी पत्रिकाएं हैं, इनकी पत्रिकाओं का नाम लिखना है, और इनकी जो पत्रिकाएं हैं किस भाषा में है, तो इसको भी आपको जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।